लड़की के मना करने पर भी गांव वाले इन दोनों की जबरदस्ती शादी तो करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद ना तो लड़की खुश थी और ना ही लड़का, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो तो बस अपने दोस्त के कहने पर उसे कंपनी देने आए थे, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर उनकी शादी करवा दी। परंतु शादी के एक सप्ताह बाद भी लड़का अपने घर नहीं जा पाता है, क्योंकि माँ बाप ना होने की वजह से उसके पास खुद का घर नहीं था। इसलिए कुछ दिनों बाद दोनों खुद का घर बनाने का सोचते हैं और दोनों मिलकर अपने सपनों का एक अच्छा सा ताजमहल बनाते हैं। लेकिन अगले दिन जब लड़का अपने लिए काम ढूंढने जाता है तो कोई भी उसे काम देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया था। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक काम मिल जाता है जिसे वह अच्छे से करने लगता है। इधर शादी को अब कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वे दोनों अभी तक साथ में नहीं सोते थे। अगली सुबह जब लड़का काम करने निकलता है तो वह अपना टिफिन लेना भूल जाता है, इसीलिए लड़की खुद टिफिन लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ अपने पति को इतनी गर्मी में काम करते देख उसके अंदर प्यार वाली फीलिंग जाग जाती है। वही शाम को जब उसका पति काम से लौटता है तो दोनों पहली बार एक दूसरे के पास में सोते हैं। गाँव वाले के दबाव में आकर दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार न होने की वजह से दोनों एक दूसरे के पास में नहीं सोते। लेकिन एक दिन जब लड़की अपने पति को इतनी गर्मी में काम करते हुए देखती है तो उसकी फीलिंग्स जाग जाती है, जिस कारण वो पहली बार रात को अपने पति के साथ सोती है और अपनी पहली सुहागरात मनाती है। अगले दिन से दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। धीरे धीरे दोनों अब पास आ रहे थे। कुछ दिन बाद जब लड़की अपने पति से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करती है तो उसका पति उसे लेकर उसी कॉलेज में जाता है जहाँ वह पहले पढ़ाई करती थी। लेकिन इस बार कॉलेज का प्रिंसिपल उसे एडमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से कॉलेज के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन उसे कौन बताए यह उसकी सोच नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच है। इधर एडमिशन ना मिलने पर जब दोनों घर जाने लगते हैं तो लड़की को वही दोस्त मिलती है जिसकी वजह से इन दोनों की ऐसी हालत हुई थी, जो अब उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन वह उन सब तानों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और अपने जीवन में बिजी हो जाती है। इसी दौरान लड़का एक टेम्पो खरीद लेता है, क्योंकि उसे अक्सर सामान लेकर शहर जाना पड़ता था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली। लव मैरिज होने के बावजूद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके सामने कोई मुसीबत आने वाली है। लड़की को आगे की पढ़ाई को लेकर जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल उसे एडमिशन देने से मना कर देता है। अब तो उसके दोस्त भी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे थे। इस सब बातों से लड़की बहुत उदास हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक दिन लड़की को अचानक उल्टी होते देख लड़का बहुत घबरा जाता है। वह उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां चेकअप के बाद पता चलता है कि उसकी बीवी मां बनने वाली है। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर जब से लड़के को पता चला कि उसकी बीवी मां बनने वाली है, तब से वह उसकी ओर अच्छे से देखभाल करने लगता है। वह दुनिया की हर एक खुशी देने के लिए और मेहनत करने लगता है। ऐसे करते करते अब 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन एक दिन जब उसका पति आधी रात तक भी नहीं आता तो वह बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इधर इस बात से अनजान वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वह इंतजार करते करते सो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलने पर उसे पता चलता है कि गांव में पुलिस आई है। जब वह वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही लड़की को पता चला कि उसकी प्राइवेट वीडियो किसी ने बना लिया है तो वह हैरान हो जाती है। वह बिना कुछ कहे अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद वह वीडियो उसका पति भी देख लेता है, जिससे वह भी हैरान हो जाता है। उसकी बीवी कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वह जल्दी से घर चला आता है, जहां उसके बाकी के परिवार वाले उसे रूम से बाहर निकालने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। बहुत कोशिश के बाद जब लड़की दरवाजा खोलती है तो उसका पति उसे एकांत में बैठाकर बताता है कि मैंने भी वह वीडियो देखा है और शायद वह वीडियो कल सारा गाँव भी देख लेगा। इतना सुनते ही वह रोने लगती है और कहती है ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन वह उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सब होने के बाद लड़का अपनी बीवी से एक वीडियो बनवाती है, जिसमें वह बताती है कि किसी ने कैसे उसकी स्नान करते हुए की वीडियो बना ली और उस वीडियो को मेरे पास भेजकर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वह बताती है कि इस वीडियो को किसने बनवाया, जिससे देखकर बनवाने वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उसके बाप के भी फोटो दिखा रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह सभी मिलकर इन दोनों की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। दरअसल बात कुछ दिन पहले की है, जब गांव के जमींदार का बेटा अपनी प्रेमिका से झाड़ी में मिलने जाता है तो वह इन दोनों को निगरानी करने के लिए बाहर छोड़ जाता है। इतने ही देर में गांव के कुछ लड़के उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उन सभी को लगा कि वो दोनों चोरी छुपे मिलने आए हैं, इसलिए वह सभी उन दोनों को पकड़कर मारने लगते हैं और साथ में उन दोनों का वीडियो भी बना लेते हैं। इधर इन दोनों को मार खाता देख जमींदार का बेटा अपनी प्रेमी के साथ वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब इस बात को तीनों लड़के मिलकर पूरे गाँव में फैला देते हैं और साथ ही उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसे लड़के की गर्लफ्रेंड भी देख लेती है। कुछ देर बाद जब गाँव में पंचायत बैठती है तो सभी फैसला लेते हैं कि इन दोनों की अगले दिन शादी करवा दी जाए। रात होते ही लड़का अपने दोस्त के पास जाकर उसे पंचायत में सच्चाई बताने को कहता है, लेकिन उसका दोस्त ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिस कारण अगले ही दिन उन दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की शादी किसी और लड़की से होते देख यह लड़की वहीं पर रोने लगती है, लेकिन शादी के बाद ये दोनों अपनी जिंदगी कैसे जिएगी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।